हेलो, कैसे? लेक्चर 15। कल हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया था और बताया था कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन को करेंगे। तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको। चलिए आगे आते हैं। प्रॉब्लम हमने दी रखी है यहाँ कि इंटीग्रेट x - 1 अपॉन x + 1 x - 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको ब्रेक करेंगे, इसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको तो आप i = मान लीजिए कि दिस इज द i = है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन x - 1 अपॉन x + 1 x - 2। हमने आपको बताया था कि इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लेते हैं प्लस bx - 2। तो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमें मिलेगा x - 1 अपॉन ये, लेकिन मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इधर भी ये अपॉन में ही आएगा तो दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो a x - 2 प्लस b x + 1। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बार इस टर्म को हम 0 के बराबर पुट कर ले, एक बार इस टर्म को 0 के बराबर पुट कर ले। तो हम x - 2 को 0 मान लेते हैं, या हम दूसरी बात करें x = 2। तो यहाँ आप 2 पुट करेंगे तो 2 में से बन गया 1, ये आपका 0 हो गया। और यहाँ देखिए आपको मिलेगा 3, क्योंकि जब आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 में 1 ऐड होगा तो आपको मिलेगा 3। तो यहाँ से हमारा देखिए b = 1/3। तो ये यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली। अब हम आते हैं a की वैल्यू पे। अब देखिए a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x + 1 को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x + 1 को हमने 0 मान लिया। तो यहाँ से हम देखेंगे x = -1। तो जब आप यहाँ x = -1 रखेंगे तो -1 यहाँ हमने पुट कर दिया। -1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, दिस इज -1 = a, और यहाँ हम करेंगे -1 - 2, और ये आपने 0 मान लिया। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये -1 दोनों ऐड हो जाएंगे -2, और ये हो जाएगा -3a। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे a की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 2/3। अब देखो हमने यहाँ a की भी वैल्यू निकाल ली, b की भी वैल्यू निकाल ली। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन देखिए फिर क्या आएंगे। तो हमारे पास ये जो पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे जो हमने लिखा है कि x - 1 अपॉन x + 1 एंड x - 2 = हमने लिखा था a अपॉन x + 1, और a की वैल्यू हमने मानी है 2/3, और यहाँ आप लिख दीजिए x + 1 प्लस b की जगह हमारी वैल्यू आई है 1/3। तो यहाँ आप लिख दीजिए 1/3 और x + 1, है ना। आपने x + 1 नहीं, सॉरी x - 2, नीचे x - 2 आया है। तो अब आप देखिए ये जो हमारी टर्म थी x - 1 अपॉन x + 1 x - 2, ये पूरी टर्म को हमने इन दो टर्म में ब्रेक कर लिया। अब इसकी वैल्यू ये जो हमारी निकल के आई है, इस वैल्यू को उठा के हम 1 में पुट कर देंगे, है ना। तो चलिए फ्रॉम 1 तो 1 से आप देखेंगे ये आपको मिलेगा i = देखिए मेरे पास x - 1 अपॉन x + 1 x - 2 लिखा हुआ है। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, ये जो वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन के बाद निकल के आई है x + 1 और प्लस 1/3 x - 2 होल का इंटीग्रेशन, है ना। मैं इधर से लिखना शुरू कर रहा हूं, ये मैं इरेज कर देता हूं। तो इधर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा i = अब देखिए मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेता हूँ। 2/3 इज ए कांस्टेंट, यू कैन राइट आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन, है ना। 1/x + 1 dx प्लस दिस इज आल्सो 1/3 इज ए कांस्टेंट, सो यू कैन राइट आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन, एंड दिस इज द 1/x - 2 dx। You know that the integration of 1/x is equal to log x, but at the place x is x + 2. So you can integrate easily 1/x + 1
equal to log of x plus 1. So this is the 2 upon 3 and the integration of this term will be log of x plus 1 and this is also 1 by 3. The integration of this term x minus 2 and finally plus c is a constant. So this is the integration of given problem. तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके इजीली आप कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड इन अदर ब्रैकेट इज x स्क्वायर प्लस 2. देखिए कैसे हम इसको करेंगे. तो देखिए यहाँ अगर हम एक चीज देखें, x स्क्वायर को हम क्या मान लें t और फिर उसको डिफरेंशिएट करें तो ऊपर जो एलिमेंट लिखा हुआ है हमारा x dx साइड को निकल के आ जाएगा. तो सबसे पहले तो मैं इसको i इक्वल टू लिख रहा हूँ और इसको 1 मान ले रहा हूँ, है ना. तो लेट x स्क्वायर इक्वल टू t. अगर हम यहाँ से डिफरेंशिएट करें तो आप जानते हैं 2x dx इक्वल टू d. तो आ जाइए फ्रॉम 1. अगर आप देखेंगे तो i इक्वल टू आपको मिलेगा, देखिए 2x dx कितना मिला हमें dt. तो 2x dx को हम dt लिख सकते हैं यानी 1 अपॉन x स्क्वायर को आपने क्या माना है t. तो यहाँ t प्लस 1 लिख दीजिए, है ना. और यहाँ आप t प्लस 2 लिख दीजिए और यहाँ आप डायरेक्ट dt लिख दीजिए. वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है. आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. देखिए अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं. नाउ यहाँ से चलिए 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन t प्लस 1 b अपॉन t प्लस 2, है ना. अब देखिए आप यहाँ से कैसे करेंगे इसको. मैंने आपसे कहा एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन ये लिखेंगे लेकिन हमारा इधर भी अपॉन में ये आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो 1 इक्वल टू t प्लस 2 यानी एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा प्लस b t प्लस 1. अब आप देखिए इसको एक बार इसको जीरो ले लीजिए एक बार इसको जीरो ले लीजिए, है ना. तो t प्लस 1 इक्वल टू अगर आप जीरो रखेंगे तो t इक्वल टू आपको -1 मिलेगा. इसमें आप -1 को पुट कर दीजिए क्योंकि यहाँ x ही है. तो x इक्वल टू a एंड एट द प्लेस t इज -1. So 2 minus 1 is 1. So this is the value of a. यानी a equal to आप you get 1. And next again you put t plus 2 is equal to 0. Now t plus 2 equal to 0. From here t is equal to -2. That is 1 is equal to यानी यहाँ तो 1 लिखा ही हुआ है ये आपका 0 हो गया, है ना. तो 1 इक्वल टू आपको v और t की जगह आपको लिखना है -2. सो दिस इज -2 प्लस 1 यानी 1 -2 का मतलब -1 बचा. तो v इक्वल टू आपको मिलेगा -1. तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन यानी ये जो टर्म थी हमारी इसको हमने ये लिखा था तो हम लिख सकते हैं i इक्वल टू डायरेक्ट देखिए आप यहाँ से आ जाइए यानी 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 यानी 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है a अपॉन t प्लस 1. तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 यानी यहाँ 1 आ जाएगा. तो 1 अपॉन t प्लस 1 अब प्लस b अपॉन t प्लस 2. तो v की वैल्यू आपकी -1. सो यू कैन राइट हियर -1 अपॉन t प्लस 2, है ना. एंड द इंटीग्रेशन ऑफ होल टर्म. नेक्स्ट मैं यहां से लिख रहा हूं इधर ये इसको इरेज कर देता हूं. देखेंगे आप तो i इक्वल टू आप इसको अलग अलग लिख लीजिए. i इक्वल टू है ना इन फर्स्ट इंटीग्रल 1 अपॉन t प्लस 1 dt एंड इन सेकेंड इंटीग्रल 1 अपॉन t प्लस 2 dt. नाउ यू इंटीग्रेट दिस टर्म. यू नो log ऑफ t plus 1 sorry minus log of this is also t plus 2 and finally c is a constant but you let t equal to x square. So you can write here the value of t and you get I is equal to log of x square plus 1 minus log of x square plus 2 and plus c. So this is the final answer of this problem.
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ, मैं ऐसे इरेज करता हूँ, है ना। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, और ये थोड़ा सा इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आपको हो सकता है कि लेंथी पड़े। तो चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एक पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ, और अगर आप करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि इंटीग्रेट ऑफ 3x + 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x - 2 एंड x + 1 dx। देखिए यह होल स्क्वायर आ रहा है, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कैसे करेंगे। 3x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर x + 1 इक्वल टू हमने इसको लिख लिया। देखिए जो पावर है, पहले हम a अपॉन x - 2, फिर इसकी पावर बढ़ती जाएगी b अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1, है ना। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 3x + 1 अपॉन में ये टर्म आएगी वो आपको पता है कैंसिल हो जाएगी। यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखिए x - 2 का स्क्वायर है, यहाँ एक पावर है तो एक पावर यहाँ भी आएगी और ये भी आ जाएगा। प्लस में भी केवल x + 1 आएगा, है ना, और प्लस में c आएगा और x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक बार हमने x + 1 को 0 पुट करा, यानी x बराबर -1, या x बराबर -1 हमने पुट कर दिया, माइनस का 2 बचा। अब देखिए x + 1 0 तो a का भी 0 हो जाएगा, b का भी 0 हो जाएगा। यहाँ आप माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस का 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे आपका 9 हो गया। तो c = आपको मिल गया -2/9। ऐसे ही हमने x - 2 को भी 0 के इक्वल टू पुट कर दिया तो x = आपको मिलेगा 2। जब आप x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में फिट करेंगे यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 7, है ना। 7 = देखिए ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो केवल यहाँ 2 करेंगे पुट, तो 2 और 1 3, तो 3b = 7, यानी b = आपको मिल गया 7/3। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए हमने x + 1 को भी 0 कर दिया, x - 2 को भी 0 कर दिया, और दो कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाली, लेकिन अभी भी हमारा एक कांस्टेंट बचा है, वो बचा है a। इस तरह की प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, या तो ये कि इस एक्सप्रेशन को हम ओपन करें और दोनों ओर से x के जो गुणांक हैं, x के जो कोफिशिएंट है, उनकी हम तुलना करें, तब हम एक इक्वेशन बनेगी जिसमें b और c की हम वैल्यू पुट कर दें, एक ही निकल आएगी। तो इसी सीरीज में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा है कि इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0, यानी जो हमारा x की पावर 0, यानी जिसमें x नहीं आ रहा हो, उसका कोफिशिएंट हम दोनों तरफ से यहाँ से इक्वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ x नहीं आ रहा है, यहाँ क्या लिखा है 1। अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो बाकी सब में x आएगा, लेकिन एक टर्म में ऐसी आएगी 2 बन जा, तो माइनस का 2a, इसमें x नहीं आएगा तो वो मैंने माइनस का 2a लिख दिया, है ना। यहाँ v की 1 से करूंगा b आएगा तो प्लस का b लिख दिया। यहाँ जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो x² + 4 आएगा, बाकी सब में तुम्हारा x आएगा, तो 4 के साथ c की मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिख लिया। यानी ये जो टर्म है वो तुम्हारा इस राइट हैंड साइड में यहाँ x से फ्री होंगी, यानी ये सब x की पावर 0 के कोफिशिएंट है। इधर x की पावर 0 कहाँ लिखा है 1, मैंने 1 के बराबर पुट कर दिया बच्चों। मैंने b और c की वैल्यू दोनों यहाँ पुट कर दी, और इस पूरे को मैंने सिंप्लीफाई किया तो a की जो वैल्यू है वो 2/9 आ गई। अब हम चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ से a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली, अब हम इसको आगे देखते हैं कैसे। तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए i = ये टर्म है आपकी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए ये बराबर है a/x - 2, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आई है आपकी, a की वैल्यू आपकी आई है 2/9, तो आप यहाँ a की जगह 2/9 पुट कर दीजिए, है ना। x - 2 मैं अलग अलग लिख देता हूँ ब्रेक करके, प्लस अब ये आ गया b की वैल्यू आपकी कितनी आई है 7/3, तो आप यह 7/3 लिख दीजिए, और x - 2 का होल स्क्वायर, है ना, dx प्लस c। अब c को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है, मिटा दिया है, लेकिन बैक साइड c की जो वैल्यू निकल के आई है वो मेरे ख्याल से आई है 2/9 माइनस का निकल के आई है, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल रहा है। तो c की जो वैल्यू निकल के आई है आपकी वो माइनस का 2/9 निकल के आई है, तो यहाँ मैं माइनस लिख देता हूँ और 2/9 यहाँ लिख देता हूँ, और x + 1 dx। आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि मेरे पास c की वैल्यू है नहीं, मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ। -2a, b की वैल्यू 7/3 आई है, ठीक है। ये 4c लिखा है, तो c की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, माइनस का 2/9
9 4 2 या 8/9। ठीक है, c बराबर -2/9। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। 2/9 इज ए कांस्टेंट एंड इफ यू इंटीग्रेट तो ये आपका आएगा log ऑफ x - 2। ऐसी इसको हम ले जाएंगे ऊपर। देखिए इसका 7/3 को तो यहाँ लिख लीजिए और बच्चों इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए कैसे, वैसे 1/x - 2 का होल स्क्वायर है, हम आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो x - 2 की पावर -2 dx और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2 की पावर -2 + 1 नीचे भी -2 + 1 ये आएगा -2 + 1 का मतलब -1/x - 2 क्योंकि यहाँ x - 2 की पावर -2 + 1 -1 बचेगा, उसको मैं नीचे ले आया, यानी इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस, तो मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ, -1 यानी x - 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया x - 2, यहाँ सही से मैं लिख रहा हूँ ये -2/9, ये फिर वही log ऑफ x + 1 तो प्लस c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको अगर दिक्कत आएगी तो वो बच्चों आएगी पार्शियल फ्रैक्शन। तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के ये क्वेश्चन आगे इंटीग्रेट करना बहुत आसान नहीं है। तो चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहा हूं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों आपके सामने द इंटीग्रेशन ऑफ x² + x + 1 होल क्यूब ऑफ x - 1। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करके करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ करेंगे। तो लेट x - 1 = हमने t पुट कर दिया और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखेंगे बच्चों तो t + 1 मिलेगी और dx अगर हम निकालेंगे तो dt। तो यहाँ से आपको देखिए i = क्या मिलेगा, यहाँ देखिए x की वैल्यू आपने कितना t + 1 को पुट कर दी है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्लस x बराबर है आपका t + 1 है ना, एंड +1 अपॉन इसको आपने ऑलरेडी x - 1 को कितना माना है t और पावर 3 हो गया और dx की वैल्यू d। तो अब आप यहाँ से आएंगे i = मैं समझता हूँ आपने समझ लिया होगा, होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए इसको, तो t² यानी a² + 2t यानी 2ab + b² यानी 1 प्लस t + 1 अपॉन t³ और ये हो गया आपका d। तो i बराबर आपको मिलेगा बच्चों, देखिए एक बार इसके नीचे से लिख लीजिए t² अपॉन t³ है ना, dt बाद में लिख लेंगे वो सब इस तरफ। ऐसी एक 2t और t कितना हो गया 3t, तो 3t अपॉन t³ है ना, +1 1 2 एंड 1 3 अपॉन t³ है ना, ये dt हो गया आपका। अब आप देखेंगे अलग अलग लिख लेंगे, दो पावर आपकी कैंसिल हो गई, 1/t dt। 3 आपका कांस्टेंट है, एक पावर आपकी कैंसिल हो गई है ना, तो 3 1/t² dt। ऐसे यहाँ आप 3 को बाहर लिख लीजिए 1/t³ dt। ये टर्म आपकी समझ में आ गई होगी। मैं आगे चल रहा हूं, देखिए आप कैसे यहां से करा रहा हूं। देखिए i = आपको मिलेगा द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, आप जानते हैं log t हो गया, log t +3। अब मैं माइनस लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि 1/t² का जो इंटीग्रेशन है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, -1/t आएगा तो यहाँ -3/t हो गया है ना, +3 लिखा है लेकिन वो भी माइनस का ही आएगा 3/। अब देखिए आप यहाँ 1/t³ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -t³ माइनस का +1 -3 +1, तो यहाँ आपका बचेगा t⁻² और अपॉन -2 यानी ये आएगा -1/2t²। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2t² और एक कांस्टेंट c। तो यहाँ से फाइनली आपको मिलेगा i = आप t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू आपने x - 1 मानी है, तो log ऑफ x - 1 -3/t x - 1 -3/2 t की जगह आप रखेंगे
x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस सी। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम निकाल ली। देखिए कभी कभी बहुत आसानी से हम क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसमें आपने x माइनस 1 इक्वल टू टी पुट किया, फिर फाइनली आपने इसको निकाल लिया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कल मैं कुछ और प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तब तक आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।